नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, कल दिनांक 12 नवंबर 2025 में हमने हमारे इस 2 एकड़ के प्लॉट में गेहूं की सोइंग कर दी है। तो बात करते हैं कि मैं खेत की तैयारी से लेकर अभी तक गेहूं की बुवाई तक हमने क्या क्या किया है। मैं पूसा के क्षेत्रीय केंद्र इंदौर से HI 1650 का जो TL बीज है वो लिया था। लगभग 80 किलो हमने HI 1650 का बीज इंदौर से लिया था। उसके बाद जो पिछले वर्ष हमने GW 513 की सोइंग करी थी, तो बाकी जो बीज है लगभग 15 से 20 किलो बीज हमने GW 513 का लिया है। तो कुल मिलाकर जो हमारा ये 2 एकड़ का प्लॉट है, इसमें हमने 80 किलो HI 1650 की सोइंग करी है और कुछ क्षेत्र में 20 से 25 डिसमिल में हमने GW 513 की सोइंग करी है। खेत की तैयारी की बात करें तो इस प्लॉट में पहले हमने सोयाबीन लगाया था। तो सोयाबीन कटने के बाद हमने इसमें कल्टीवेटर किया था। क्योंकि उस समय जो खेत है बहुत ही हार्ड निकला था, तो उस वजह से हमने इस खेत में पलेवा करने का विचार किया था। लेकिन उसी समय पर जो है बारिश हो गई और अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो हमको इसमें पलेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब चूँकि हम सूखे की बुवाई ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि ये हमारा खेत हार्ड निकला था, तो इसको पानी दे के अच्छे तरीके से जुताई करना चाहते थे। जब आप पलेवा करते हैं तो नमी पर्याप्त होती है, उसके बाद ही आप उसमें कल्टीवेटर चला देते हैं। लेकिन हमको सूखे में बुवाई करनी थी, तो पानी गिरने के लगभग 8 से 10 दिन बाद हमने इसमें दोबारा कल्टीवेटर करवाया था। उसके बाद हमने दूसरे दिन इसमें रोटावेटर करवाया था। कल्टीवेटर करने के बाद हमने इसमें जो 200 किलो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा और NPK कंसोर्टिया को मल्टीप्लाई किया था। वैसे तो हम इसको कल्टीवेटर करवाने से पहले डालना चाहते थे, लेकिन मज़दूर नहीं मिलने के कारण कल्टीवेटर करने के बाद हमने हमारे इस खेत में जो ट्राइकोडर्मा युक्त जो गोबर की खाद है और जिसमें बाद में हमने NPK कंसोर्टिया को भी मल्टीप्लाई किया था, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इन सभी को हमने गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करके 200 किलो गोबर की खाद को इस 2 एकड़ के प्लॉट में छिड़कवाया था, जिसमें इस प्लॉट में हमने थोड़ी कम मात्रा में उसको छिड़का है। और जो 20 से 25 डिसमिल का प्लॉट है, जहां हम गेहूं हमारे घर के खाने के लिए बोने वाले हैं, उसमें हमने उस गोबर की खाद को अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। इसके बाद कल्टीवेटर करने के बाद हमने रोटावेटर करने से पहले जो हमारे गेहूं का बेसल डोज है उसका प्रयोग किया। बेसल डोज में हमने 100 किलो NPK 16-16-16, 200 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 45 किलो यूरिया और उसके साथ ही 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग किया है। उसके साथ ही एक 25 किलो की पॉलीहेलाइट की भी थैली थी, जिसमें कि सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे पोषक तत्व उसमें पर्याप्त मात्रा में थे, तो उसका प्रयोग भी हमने किया है। बेसल डोज का प्रयोग करने के बाद हमने इसमें रोटावेटर चलवाया था और रोटावेटर चलवाने के बाद फिर हमने गेहूं के बीज उपचार की बात करें तो जो गेहूं का बीज उपचार है वो हमने टाटा की नियोनिक्स करके एक प्रोडक्ट आता है सीड ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें कि इमिडाक्लोप्रिड और हेक्साकोनाजोल, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक का काम करता है और हेक्साकोनाजोल जो है वो फंगिसाइड का काम करता है। ये ट्राइजोल ग्रुप का एक फंगिसाइड है हेक्साकोनाजोल, जो कि एक नया टेक्निकल है। कीटनाशक और फंगिसाइड की जो कॉम्बिनेशन वाली दवाई है उससे हमने गेहूं का बीज उपचार किया है। लगभग टाटा नियोनिक्स से हमने 100 किलो गेहूं को 200 ml दवा से बीज उपचारित किया है। कुछ मात्रा में हमने उतनी ही मात्रा में पानी को मिक्स करके, जिससे जो दवा है वो बीजों पर बहुत अच्छे तरीके से फैल जाए। तो टाटा की नियोनिक्स से हमने इसका बीज उपचार किया है। कीटनाशक और फंगिसाइड से बीज उपचार करने के बाद हमने इसमें माइकोराइजा से भी बीज उपचार किया है। हमने उत्कर्ष कंपनी का माइकोराइजा ऑनलाइन बुलवाया था, जिसमें लगभग हमने 90 किलो बीज को 900 ग्राम माइकोराइजा से उपचारित किया है। लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हमने माइकोराइजा से इस बीज को उपचारित किया है। बीज उपचार करने के बाद जो बेसल डोज मैंने बताया था उसमें से 70 किलो NPK हमने गेहूं के साथ सीड ड्रिल में मिक्स करके बोया है। क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई सीड ड्रिल नहीं है जिसमें खाद और बीज अलग अलग हम फेंक सकें,
में HI 1650 में हमने 80 किलो HI 1650 के साथ 50 किलो NPK 16-16-16 और 20 किलो GW 513 के साथ 20 किलो NPK 16-16 इस तरीके से उनको सीड ड्रिल में मिक्स करके हमने सोइंग करी है। और बीज दर की बात करें, वैसे तो हम 45 किलो प्रति एकड़ की हम इसमें बीज दर रखने वाले थे, लेकिन सीड ड्रिल में जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ऊपर नीचे होने के कारण 45 से 50 किलो प्रति एकड़ की सीड रेट के हिसाब से हमारी ये बोनी हुई है। तो अभी तक किस्म के चयन से लेकर बुवाई तक हमने ये काम हमारी गेहूं की फसल में किए हैं। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।